दिया कि ये पहले किसी दरोगा का घर था, वहां पर कोई लड़की थी, उसने आत्महत्या कर ली, उसकी आत्मा होगी और ठीक है आप लोग कुछ पूजा पाठ करवाइए, नहीं तो फिर हम लोग कुछ पुरातत्व वालों को बुलवाते हैं। ये कहानियां, ये हुमर अब बताइए जो पुलिस वाले ही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र में जानकीपुरम आता है। यहाँ इन दिनों एक मकान में आ रही रहस्यमयी आवाजों की चर्चा हर तरफ हो रही है। पहले आवाजें सुनिए। केरल की रहने वाली आरती का यह ससुराल है। वह यहाँ अपने पति, 80 वर्षीय सास और 8 साल की बेटी के साथ रहती हैं। पूरा मामला क्या है इसके बारे में आरती ने बताया है। मकान उन्होंने ही अपने से बनवाया है, कोई हम लोगों ने किसी बिल्डर से खरीदा नहीं है, बनवा के रह रहे हैं। मुझे 12 साल हो गए शादी करके आए हुए, आज तक कभी इस घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई दिक्कत कुछ नहीं हुई। क्या समस्या हो रही है? पिछले 12 दिनों से जो हमारी ये सासू माँ का बेडरूम है हमारा, और ये इनका बेडरूम है, इनकी एज 78 ईयर की ओल्ड की है ये, और इनकी पर्टिकुलर इसी बेडरूम के इसी उसमें से बहुत भयंकर आवाजें, जैसे कोई हैवी उसकी आवाजें आती हैं, जिसकी वजह से ये रात में ना सो पाती हैं ना दिन में। पहले तो हम लोग को लगा कि दिन में कभी कभी आती थी, फिर वो पर्टिकुलर उसका वो रूटीन बढ़ता गया। अभी कोई 24 आवर में वो आवाजें कभी भी आ जाती हैं और बहुत ही तेज आवाजें हैं, इतनी तेज है कि किसी को भी, एक नॉर्मल बच्चा और ये वो भी हार्ट पेशेंट, एक मेरी जो लेडी मम्मी है मेरी, वो हार्ट पेशेंट है, वो इतनी हैवी आवाज को एक नॉर्मल इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता है। वो कैसे बर्दाश्त करके रह रही हैं। हम लोग बहुत ही प्रॉब्लम में हैं। इसकी मैंने अपने नेबर एसोसिएशन की पूरी एक मीटिंग बनाई, सारे जिन जिन मेरे नेबर्स ने सुना था उनको सबको मैंने बुला के एक लेटर लिखा, उसमें सब लोगों ने साइन भी किया है। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर हमारी फैमिली के 4 लोगों ने सुना है, ये चीजें सभी लोगों ने, हमारे जितने भी पड़ोस के लोगों ने, सभी ने सुना है। इस मामले की पुलिस के पास शिकायत भी की गई। पुलिस मौके पर गई। अब पुलिसकर्मी का क्या कहना है यह सुनिए। उसमें मामला आवाज वाली थी तो उनको हमने बुलाया, वो नोएडा में थे। ठीक है, मिस्टर आलोक गुप्ता, जिनका न्यूज चैनल था, वो जो है नोएडा में थे। कल मैंने उनसे बात किया था। इनको संदेह था कि बगल से आवाज आती है। तो आज वो बेचारे आए यहाँ 12 बजे दोपहर पहुंचे, तो इंस्पेक्टर साहब और सब लोग गए वहां पे मौके पे। देखा, उनको पूरा घर चेक कराया गया। ठीक है, अच्छा, कहीं से कोई मामला ऐसा नहीं था कि जो ऐसा हो कि इनके घर, अब घर बंद है तो आवाज आ रही, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। ठीक है, आप लोगों ने जब मौके पर आप लोग पहुंचे थे पुलिस टीम के साथ में, तो मतलब उस वक्त आवाजें आपने सुनी थी क्या? नहीं, आज तो कोई आवाज नहीं आ रही थी, न कल कोई आवाज आई है। अच्छा, मौके पर आप लोगों ने नहीं सुनी? नहीं। अच्छा, तो वो उनका कहना यह था कि शायद जिस दीवार से आ रही थी वो दीवार उसी बगल में घर है जहाँ पे उनका न्यूज चैनल का ऑफिस खुला हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ है उसमें भैया, कुछ और मामला। क्या? या तो कुछ मतलब भाई हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो कुछ मकान में। अच्छा, है, हाँ। या तो कुछ और, बाकी जो आरोप है वो असत्य है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं उन आरोपों। आपने ऐसा कुछ कहा है कि भूत प्रेत वगैरह जो है उसमें ऐसा कुछ रहा है, पहले कुछ आत्महत्या हुई है किसी लड़की की, ऐसा भी कुछ रहा है क्या सीन? नहीं, ऐसा कुछ हमें सुनने को नहीं मिला भाई। अच्छा, समझ रहे, ऐसी बात नहीं सुनने को मिली। बात ये है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, अच्छा, तो अपना उसी तरह की बातें लोग कर ही रहे थे कि भाई हो सकता है कुछ ऐसा हो, कुछ फलाना हो, कुछ धमाका हो, अपना अपनी राय सब दे रहे थे। अच्छा। क्या पड़ोसियों ने भी कुछ आपत्ति दर्ज कराई है क्या इस पे? नहीं, आपत्ति तो दर्ज कराई, बट आपत्ति जिस पे आप दर्ज करा रहे हो वो व्यक्ति यहाँ पे है नहीं पिछले 3-4 दिन से। उसको फोन करके हम लोगों ने बुला लिया, बुलाने के बाद उसके घर की लाइट कटवा दी। ठीक है ना, सारा कुछ करा दिया। जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो कैसे जबरदस्ती किसी को थोड़ी आरोपित कर दिया जाएगा। आरती कहती हैं उनके बगल वाले घर से ऐसा लगता है जैसे हथौड़े से दीवार पर चोट की जा रही है। उनकी दीवार पर भी इसके कई निशान उभर आए हैं। जिस घर से हथौड़े से दीवार पर चोट करने की बात कही जा रही है, वहीं इन दिनों एक दफ्तर खुला है जो अक्सर बंद रहता है। आरती ने इस मामले में दफ्तर के मालिक से भी बात की। शख्स ने महिला से अभद्रता की। हेलो, जी हाँ, ये आलोक कुमार गुप्ता जी बोल रहे हैं? जी आलोक जी बोल रहे हैं? अरे सर, हम आपका ऑफिस यहीं खुला हुआ है हमारे घर के जस्ट बगल में। हाँ, यहाँ क्या दिक्कत है? कॉलेज पास सेक्टर ए में अलीगढ़। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है बताइए। वहाँ पर ये है कि ऑफिस तो खुले रहने से मैं नहीं, लेकिन उसमें बहुत आवाजें बहुत आती हैं हमारे दीवार में। दिमाग खराब है आप लोगों का क्या? उस दिन चेक करवाया था रात को, और आज भी आप लोगों ने मेरे ऑफिस में किसी को भेजा था।
तब दिमाग आप लोगों का खराब हो गया है क्या एकदम? अरे भाई हमें हमें प्रॉब्लम हो रही है ना भाई, तभी तो नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्या करूं? अच्छा, हाँ, लेकिन आवाजें बताइए तो हम आपको सुना दे, इतनी तेज तेज आवाजें। नहीं आप अपनी आवाज अपने पास रखिए, दोबारा फोन मत करिएगा, वहाँ जाइएगा नहीं। दिमाग तुम लोगों ने खराब कर दिया, उस दिन रात को भी दिमाग खराब कर दिया था, आज भी अब हमारे ऑफिस गई थी। अरे भाई हमें प्रॉब्लम हो रही है तभी। हम बता रहे हैं तुम्हें प्रॉब्लम हो जाए तुम बाहर में घुसो, उससे मतलब नहीं है, दोबारा मत फोन करना और ना मेरे ऑफिस में जाना। जी दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, बार बार जो है चेक कर रही हो, उसके बाद में तुम अपना घर नहीं देख रही हो। अरे भाई घर में अगर अब इस बात कोई जाएगा तो FIR दर्ज करा दूंगा, लूट ले रही हो, ऑफिस हमारा डिस्टर्ब कर रही हो। तैयार करेंगे भाई साहब आप। ठीक है, नहीं तुम ऑफिस में जाके एम्प्लॉय से जो है बदतमीजी करोगी। कोई कौन बदतमीजी कर रहा भाई? हम क्यों गई थी आप हमारे ऑफिस में, क्यों गई थी आज? अरे भाई हमें हमें मैं क्यों गई थी? आवाजें आ रही हैं, वही चीजें तो हम बताने किसी के बाप पर आ जाए क्या? पैसा देता हूँ। अरे भाई हम आप सही हैं, आप सब सही हैं, आप दीजिए पैसा दीजिए, अपना ऑफिस चलाइए, लेकिन आवाजें बहुत तेज आवाजें आवाजें आ रही है तो मैं क्या करूँ? आप देखिए कहाँ से आ रही है आवाजें। मैं आवाज पैदा करता हूँ क्या? भाई आप नहीं कर, हम ये पूरी कह रहे हैं कि आप कर रहे तो हैं। क्या आपने हमारे पास क्यों फोन किया? अरे भाई अब आप अपना देखिए, मेरे पास फोन मत करिएगा दोबारा। भाई दिक्कत हमें हो रही, मैं बता रहा हूँ तुम्हें दिक्कत हो रही, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मेरे पास फोन मत करना दोबारा, ठीक है ना? मैं तुम्हारा फालतू बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, और दोबारा उधर आंख निकाल लूंगा अगर कोई देखेगा ऑफिस की तरफ, तो ध्यान रखना। इन आवाजों की वजह से स्थानीय लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये आवाजें इतनी तेज होती हैं कि पड़ोस में रहने वाले लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इनके घर से आवाजें आ रही हैं, दर 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 की, और क्या। अच्छा, तो सभी को, आप पड़ोसी हैं, सभी को सुनाई दे रही है, सभी बुलवा लीजिए, सभी पूछ लीजिए, आ रहे हैं। अच्छा, तो इसको लेकर के पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत वगैरह की गई? शिकायत की है, उसका पुलिस क्या निकालती है तो पुलिस जानती होगी। इन जिधर से आवाजें आती हैं तो उधर पड़ोसियों से कोई बातचीत की गई क्या? अब उसके जो मकान मालिक उनको बोला तो गया है जी, लेकिन उसका सोल्यूशन निकाल नहीं पा रहे वो लोग। एक मकान में आवाजें आ रही हैं, जहां से आवाजें आ रही हैं वहां रह रहा शख्स धमका रहा है। पुलिस पर आरोप है कि वे भूत प्रेत की कहानियां सुना रहे हैं। परिवार परेशान है। सवाल है कि 21वीं सदी में भी खाकी वाले ही क्यों अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों इसके पीछे की वजह का पता नहीं लगाया जा रहा है? क्यों इस समस्या का निस्तारण नहीं किया जा रहा है?